रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बच्चों को पढ़ाने में बात मत किया करो, उसमें दिमाग टेंशन में आता है। उनको खामोश करा हल्का जब भी देखो बच्चों को पढ़ाते हैं बातें करते यार, बच्चों की अलग पढ़ाई का नारा हल्का आता है। पूछना है आपसे, और बच्चों के पढ़ाने में सब बातें करने से दिमाग खराब होता है। क्यों बच्चों का नुकसान करते हो? लोग भेजते हैं कि आप पढ़ाई होगी हमारे बच्चों की, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा ये बताओ। अब बच्चों का हर्जा कर रहा है, बच्चे को आपको खामोश करा दिया, मसला पूछा। अरे तो खामोश तो करा दिया, तो उनका तो टाइम जाएगा ना। तुम भी गुनाहगार हो गए, हम भी गुनाहगार होंगे, क्या फायदा होगा बताइए? गुनाहगार हो गया, सबक तो सुन लिया ना। गुनाहगार तो ये हो गया ना कि बेचारे बच्चों का टाइम मरा जाएगा। असल में आज बच्चे ना कुरान खानी में गए सब, कब्र में गिरबान नहीं पकड़ेंगे बताओ? अरे मदरसा खाली, हजरत बच्चे कुरान खानी में गए। ये कुरान खानी कुरान पढ़ना आता नहीं है, कुरान खानी में भेज देते हैं लोग बस। चलो बताओ क्या बताना जल्दी से। कुरान खानी आ गए, कुरान पढ़ना नहीं आता यूँ तो मदरसे से पढ़ा रहे हजरत सब बच्चों को। कहाँ से बोल रहा है? मैं चोपड़ा से। चोपड़ा किधर? महाराष्ट्र। चोपड़ा कौन से जिले में आता है? जलगांव जिले में। अच्छा बताओ जलगांव से। हेलो, हाँ क्या नाम है आपका? मौलाना नसीम। मौलाना नफीस जी हजरत, तो अबू तालिब के बारे में आपका क्या नजरिया है हजरत? अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। क्या मालूम क्या कर तुम लोग प्लानिंग के बना के फोन करते हो कि ये पूछना है तो ये पूछना है। सर अबू तालिब के बारे में आपका क्या कहना है? हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, बहुत सारे कसीर उलमा की तादाद मानती है। अब बरेलवी नहीं माने तो वो जाने, और देवबंद वाला न माने तो वो जाने। हमने सबकी ठेकेदारी नहीं रखी, जो मानता है मानने दो, जो नहीं मान रहा वो कब्र में जवाब देगा। जी जी जी। अजमेर शरीफ के सारे खुद्दाम मुसलमान मानते हैं। अक्सर जितने भी खुद्दाम है ना, मर्द मुजाहिद है वहाँ के खुद्दाम, मर्द कलंदर है, उर्स चल रहा है जी जी जी। और खिदमत गुजार खुद्दाम है, सबको मुसलमान समझते हैं। देवबंद बरेली वाले सबको मुसलमान समझते हैं। शराफत है खादिमों में बहुत जबरदस्त। जी जी जी। आगे जो मर्द कलंदर खुद खादिम है हजरत मुफक्किर इस्लाम क्या है, सरवर चिश्ती साहब, बहुत जबरदस्त आदमी। जी जी, ये कहाँ के हजरत? सरवर चिश्ती खादिम है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के खादिम है। जी जी जी। मर्द कलंदर है, मुफक्किर इस्लाम है हजरत सरवर चिश्ती साहब। सरवर चिश्ती साहब से बेटे क्या? और उनके बेटे और बड़े जबरदस्त कलंदर हैं जी। आप कामरान चिश्ती साहब, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद हैं। आप उन कलंदरों की मुरीद हो क्या हजरत? कलंदरों का मुरीद तो नहीं, लेकिन आते जाते हैं अजमेर शरीफ, आते जाते हैं। तो आपको जानते हैं वो? हैं? आपको जानते हैं क्या वो? मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन बस मैं उसमें ऑडियो वीडियो सुन रखा हूँ, उनका वीडियो। आज अजमेर शरीफ जाओगे हजरत? अभी नहीं, और उसके बाद जाऊंगा इंशाल्लाह। जी मेरा सलाम अर्ज करना सरकार के बारगाह में इंशाल्लाह तबारक व तआला। वो हजरत मेरे को आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ हजरत। मैं एक बार आपको बहुत देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर में। अच्छा जी जी जी। सबको मुसलमान समझो, देवबंद वाला बरेली वालों को लड़की दे, बरेली वाला देवबंद वालों को लड़की दे। जो कलमा नमाज अपनी अपनी अलग पढ़े। जैसे नमाज का मसला है कि पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा तो होगी नहीं नमाज, तो उसमें मैं भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ अलग पढ़, लेकिन फसाद पैदा मत करो, अपनी अपनी अलग पढ़ो, बस सब मिल के रहो। ये मेरी बात सुनिए, देखिए किसको काफिर कहने का हमको अपने यहाँ, अगर कोई रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर है, खुला काफिर है, उसे कौन मना करता है? चलो बेशक बेशक। लेकिन कोई करेगा तो क्या बच जाएगा? क्या वो जिंदा बच के निकल जाएगा कहीं से? शरीयत का हुक्म सब पर लागू होता है, कोई भी हो, कारी हो, मौलवी हो। एक बात बताओ, तुम जलगांव में रहते हो ना? जी जी जी। अगर जलगांव में कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देगा तो क्या वो जिंदा बच जाएगा? छोड़ देंगे मुसलमान? नहीं छोड़ेंगे ना हजरत। फिर अब जलगांव में कितने देवबंदी है, क्या उनको लोगों ने मार डाला? क्या उनको ये समझते हैं गुस्ताख रसूल मानते हैं, तो वो क्या मार डाला क्या जलगांव वाले? हर देवबंदियों को नहीं बोला जाए, गुस्ताख आला हजरत को तो घर में घुस के मार देंगे मरदूद लोग, और गुस्ताख रसूल को छोड़ देंगे। यानी देवबंदियों को गुस्ताख रसूल मान रहे हैं, उनको तो छोड़ देंगे, गुस्ताख आला को मार डालेंगे। जब गुस्ताखी करेंगे यानी उसको जाके कुछ भी कर देंगे, जान से नहीं मारेंगे तो हाथ पर तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। मर्तबे के हिसाब से मानो, आला हजरत को ज्यादा मत मानो, ज्यादा मानने में नुकसान है दीन उसमें। हेलो, आजकल बहुत माना जा रहा है आला हजरत को, जाने कितना मनवा रहे हैं, तुम्हारा कितना मनवाने जा रहे, क्या क्या प्लानिंग है लोग। हेलो, तो व्हाट्सएप नंबर कहाँ बंद दिखा रहा है? हाँ बताओ, और क्या क्या पूछना है? मसले जल्दी जल्दी पूछ लो। अरे व्हाट्सएप नंबर बंद बता रहा है, आपको एक चीज भेजना था।
मैं अभी चालू कर लूंगा, अभी वो उसमें नेट बंद है ना, अभी चालू करूंगा जब चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप जरूर मुलाकात कीजिएगा, आपसे मिलने का वो है, इंतजार है, कब मिलेगा। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चर्चे करो, हजरत इमाम बाकर की चर्चे करो, हजरत इमाम जाफर की चर्चे करो, हजरत इमाम मूसा काज़िम की चर्चे करो, हजरत इमाम अली रौबा के चर्चे करो, हजरत इमाम तकी के चर्चे करो, हजरत इमाम नकी के चर्चे करो, हजरत इमाम हसन अस्करी के चर्चे करो। लेकिन साथ में बोल दिया कि नहीं मैंने? आजम का तस्करा करो, उस्मानी गनी का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम करो, उनकी नवाज का तस्करा करो, उनका मर्तबा कितना बड़ा है, उनकी औलाद में कौन कौन आता है मालूम है? सबको मानो, देवबंदी की मुल्ला की ना मानो। जो हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी किए हैं, हम उन चारों को नहीं मानते। आपको मानना है आप मानो, हम तो सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। गुस्ताखी की है ना, गुस्ताखी की है जी, अशरफ अली थानवी ने किया है ना नबी के इल्म के। चलो ठीक है, अभी रुको, थोड़ी देर रुको। और जो ये कहे कि मेरे अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए अल्लाह के रसूल की तरह से, ये गुस्ताखी नहीं है जी? उसका सबके ऊपर हुक्म लगेगा। क्या हुक्म लगेगा? जो अपने बाल को अल्लाह के रसूल की तरह से बढ़वाए कि मेरे अपने बाल को कहे मेरे बाल मुबारक, और उसकी कहा जाए कि ये उनके बाल मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह बढ़वाए। वो आपके पास पेज हो ना, अगर तो मुझे भेजो, मैं पढ़ना चाहता जो हूं। ये कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह अल्लाह का नाम हटाकर लब्बैक या अफ्तार के नारे लगवाए, इमरान अफ्तारी। क्या कभी थानवी साहब के नारे लगे? लब्बैक या थानवी, लब्बैक या नानकवी, कभी नारे लगे? देवबंद वालों ने लगाए? कभी देवबंद वालों ने थानवी नानकवी साहब के बाल मुबारक के बांटे? लब्बैक का मानी होता हाजिर नहीं तो लब्बैक वाले हाजिर हो। कभी देवबंद वालों ने नारे लगाए थे? कभी बरेली वालों के नारे लगे? कभी आला हजरत के नाम के नारे लगे? लब्बैक है आला हजरत, लब्बैक या मुफ्ती आजम हिंद। क्या उनको ये मसला नहीं मालूम था लब्बैक के माने हाजिर के होते हैं? कोई भी हो जो गलत है, और वो क्या? गलत है। अच्छा ये बताओ, जो ये कहे कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं, ये गुस्ताखी नहीं है? किसने कहा ऐसा हजरत? ये इलियास काजी ने कहा है कि मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, साहबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे। देखिए हजरत, हमको कुरान और हदीस नहीं, ये बताओ तुम्हें गुस्ताखी दूसरों की दिखती है, इलियास काजी की नहीं दिख रही? ये पैसा खिला रहा है, ज़कातें खिला रहा है, सस्ते खिला रहा है दलालों को, 50-50 हजार रुपये महीना तनख्वाह दे रहा है एक एक दलाल को सबके ज़कात से। आपको कितनी यानी फिर गुस्ताखी से आंखें बंद। आपको अरे उसने कहा कि तमाम सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत उमर भी मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत उस्मान गनी भी मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत अली करमलाजुल करीम भी मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत इमाम हुसैन भी मुजद्दिद नहीं थे, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी मुजद्दिद नहीं थे। उसने जो टोटल कहा, टोटल सहाबा किराम में कोई भी मुजद्दिद नहीं था। तो आपको तो मुजद्दिद करके डाल दे रहे यूट्यूब के टाइटल के। ये बताओ, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी हुई कि नहीं हुई? जिसने ये कहा मुजद्दिद हो गया हजरत, मुजद्दिद। ये बताओ, अरे मैं तो मुजद्दिद नहीं हूँ, ना मैं मुजद्दद हूँ, ना मैं मुजद्दिद हूँ, ना मैं मुजद्दद हूँ। अना ला मुजद्दिद हूँ, अना ला मुजद्दद, अना अजलिसु बैनल मुजद्दिद वल मुजद्दद। ठीक है, आप मुजद्दिद हो जाए, आपका टाइटल आता है मुजद्दिद का, वो उसके आता है तो आने दो, तुम मिटा दो उसको, हटो। ऐसा तो मिटा देंगे सर, आप ही डलवा रहे हो, फिर इसकी बराबर लगा रहे हो। मुजद्दिद जो होता है जी जी, उसके लुग़वी माने क्या होते हैं आप बताओ। एतबार लुग़त अगर कोई कहता है, एतबार वो इस्तिलाह, इसमें इस्तिलाहन और लुग़वन दो मायने। जैसे मैंने कहा आले रसूल हजरत मौलाना सैयद तौक़ीर रज़ा खान साहब जी जी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो जी जी, बोलिए, आगे बोलिए। आले रसूल है कि नहीं तौक़ीर साहब? सैयद का मानी होता है हजरत, लुग़वी माने बादशाह होता है, सरदार होता है। हजरत मौलाना सैयद उबैदुल्लाह खान आज़मी आले रसूल भी हैं, आले रसूल है ना हजरत उबैदुल्लाह खान आज़मी। और मुत्तकी परहज़गार आले रसूल हजरत मौलाना सैयद कमरुज़्ज़मान साहब आज़मी, इंग्लैंड वाले, ठीक है नहीं? आगे बोलिए। आले रसूल मतलब हुजूर आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद महबूब आलम साहब, मुफ्ती आजम रामपुर। आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद खुशनूद आलम साहब रामपुर, काजी शहर रामपुर। रामपुर के बहुत बड़े काजी हैं, बुजुर्ग शख्सियत है, पूरे रामपुर को उनसे मुरीद हो जाना चाहिए, लेकिन मुरीद ही नहीं हो रहा रामपुर वाले। क्या मालूम उनके कौन कौन आके भेका देता है। जाके खुशनूद साहब से मुरीद है, उनका चेहरा देखो चमक रहा है, सुभान अल्लाह, मैंने देखा था। आप किसकी पैरवी करते हो हजरत? आप किसकी पैरवी करते हो हजरत? मैं तो चारों इमामों को मानता हूँ, चारों से नहीं, मानना अलग, पैरवी अलग होती है, तकलीद अलग होती है। आप किसको पैरवी किसकी करते हो? मानते तो चारों की तकलीद कर लेता हूँ।
चारों को कर सकता हूँ, यानी अभी जिसने भी करता हूँ अल्लाह जाने किसी भी करता हूँ। नहीं, एक ही बताओ, एक ही इमाम हजरत, चारों इमाम की तकलीफ करते हो आप? चारों बजाकर चारों की कर लो, किसी की भी कर लो, चारों में से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो और कोई दूसरा सवाल करो। फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। अच्छा एक बात बताओ, जो ये कहे कि तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, सलाम का मजाक बनाया जो इलियास कादरी, और जो ये लिखे फैज़ान सुन्नत सफ़ा 31 में कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, क्या कभी ऐसा ख्वाब देवबंद वालों ने लिखा? इधर उधर की बातें ना ऐसा ख्वाब देवबंद वालों ने लिखा? खरजना फला जुना फैज़ान सुन्नत सफ़ा 31 सफ़ा 3 पढ़ लो, सफ़ा 27 पढ़ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसको दीदार हुआ उसकी बख्शिश में, उसका तर्जमा और इलियास काजी के इज्तिमा में जाने वालों की बख्शिश में। बता रहे हो तो तर्जमा भी तो आता होगा ना आपको। तभी देवबंद वालों ने, तबलीग जमात वालों ने घर घर जाके चंदा किया, ज़कात इकट्ठा की तबलीग जमात वालों ने। फीमा फ़अलना फ़ी हम अनफुसिहिम जाते नहीं तबलीग जमात में, लेके हम ये देखते हैं कि घर घर जाके चंदा तो नहीं करते। अगर आप मुजद्दिद अपने आप इलियास को काजी की तरह से उनके अमीर के बाल को बाल मुबारक कह के तो नहीं बटवाते वो। अरे ये तो जूनी बात लब्बैक या अफ्तार और मीठे मीठे रसूल के नाम, आप यही और बात कोटा में करते हो, जाके देख लो घंटा घर पे लेटरिन के दरवाजे हरे लोटे हरे, भरूच में जाके देख लो हजरत बाबा रेहान की दरगाह पे लोटे हरे लेटरिन के दरवाजे हरे, यही दावत इस्लामी वाले। नहीं पढ़े हो कोई किताबें और बस नहीं पढ़े हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा नहीं करते, उसका तज़किरा नहीं करते, कोई दूसरा और बम्बई में वहाँ पर 163 इमाम जमा हुए ज़करिया मस्जिद में इलियास काजी के खिलाफ, मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना काजी ज़हीर साहब ने जमा करके इसके खिलाफ हजरत मौलाना शाकिर रज़वी साहब के पगड़ी बांधी थी। दूसरी दावत सुन्नी दावत इस्लामी बन गई, उसका नाम है सुन्नी दावत इस्लामी। ये इलियास काजी की हो गई वहाबी दावत इस्लामी। अब इन दो के बीच अहमदाबाद में बन गई, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोग बाग जो कहते हैं देवबंद वालों की गुस्ताखियाँ, वो फिर उनको एक गरीबान इसलिए देखवाता हूँ कि देखो अपनी गरीबान में देखो इलियास काजी क्या क्या कह रहा है, अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है। 2 लाख करामतें हो गई जब आप यही बात को जूनी बात 2 लाख करामतें हो गई। अल्लाह के रसूल की बारगाह से इसको कितने बार सलाम आ चुका है, ये बताओ। इतना बड़ा बुजुर्ग हो गया कि इसको बार बार अल्लाह के रसूल की बारगाह से सलाम आ रहा है। पहले कहता था टीवी को मारो शैतान को, अब कह रहा घर घर में रखो शैतान को इसका आदमी। मदनी चैनल देखो, अब ये कह रहा मदनी चैनल देखोगे जन्नत में जाओगे। ये इलियास काजी लिख रहा है, ये लिख रहा है कि ये नारे दोज़ख से बचाएगा मदनी चैनल, और ये लिख रहा है कि बागे जन्नत दिलवाएगा। क्या कभी देवबंद वालों ने ऐसी बात कही? क्या कभी देवबंद वालों ने कोई चैनल चलाया? कभी तबलीग जमात वालों ने कोई चैनल चलाया मदनी चैनल की तरफ से? उनका काम भी दुनिया में हो रहा है, उनका काम इससे 10 गुना ज्यादा हो रहा है। दावत इस्लामी 10 गुना ज्यादा है। इंग्लैंड में इनका एक मरकज है, उनके 50 मिल जाएगा। मैं देखो तबलीग जमात में नहीं जाता, मैं इनकी जमात में जाता। मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, मेरा तबलीग जमात जाता, ना अफ्तारी जमात, ना शाकिर जमात। मैं जो अच्छी बातें उसे मानता हूँ, बस देवबंद वालों की है, बरेली वालों की, किसी की भी खिलाफ नहीं, किसी की मुकम्मल तौर से टोटल तौर से मुखालिफत नहीं करती। अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। हर जमात में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है होती हैं। अब ये इलियास काजी के बार बार नारे लगाना, इनके आदमी पहले इलियास काजी का बहुत चर्चा करते थे। अब ये जब भी कोई मरता है इंडिया का आलिम, दुनिया में मशहूर आलिम मरता है, तो उसकी ताज़ियत करता है पाकिस्तान। रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल काजी साहब अलैहि रहमा की इसने ताज़ियत की, जिन्होंने इसके ऊपर एहसान किया। उनके इंतकाल के बाद इसने ताज़ियत की। कोई खत भेजा आज तक बता सकता है कोई सबूत के तौर पर कि हजरत अल्लामा अरशदुल काजी के इंतकाल पर इलियास काजी ने ताज़ियतनामा भेजा? बताया कोई सबूत? और उससे पहले कितने आलिम दुनिया से इंतकाल कर गए, कभी ताज़ियतनामा नहीं। अब ये ड्रामे के तौर पे ताज़ियतनामे भेजना, इधर से उधर भेजना कि वो इंतकाल हो गया, मुर्जी वशर साहब का इंतकाल हो गया, मुफ्ती मालवा का इंतकाल हो गया, इंदौर वालों का। अरे ये सब ड्रामे। ताज़ियतनामे में आया बोल रहा अत्तारी मस्जिद बनाना, हम मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को मारा, वो शाहजहांपुर में हाफिज सरासर साहब को घर में घुस के मारा दावत इस्लामी वालों ने। ये क्या ड्रामा है? क्यों मारा? और बम्बई में हजरत मौलाना सिराज साहब जो मुफ्ती आजम के खलीफा थे, उनके ऊपर कितना बड़ा हमला किया था कि नहीं, वो खुद बता रहे हैं। ऑडियो मौजूद है, वीडियो निकाल लो, आप लिख दो चैनल पे, लिख दो मौलाना सिराज साहब अजहरी, मौलाना सिराज अजहर साहब बम्बई फूल गली मस्जिद में गया हूँ, उनकी मस्जिद में भी मैं गया हूँ। देखिए क्या आपने? और सुनो बात सुनो, आप मुनाज़िर आज़म हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की किताब आ चुकी है, इसके खिलाफ 350 रुपए की दावत इस्लामी का लम्हा। आप पढ़ो, उसको पढ़ो, और यूट्यूब में इतना लिख दो रद्द दावत इस्लामी, बस इतना लिख दो, हर आदमी निकाल लेगा। गूगल पे इतना लिख दो रद्द दावत इस्लामी या रद्द इलियास, बस इतना लिख दो। 2 लाख करामतें इसकी बना दी कमबेश। कोई पाकिस्तान में अशरफ आसिफ जलाली वो वहाबी है, वो कहता है कि इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा
सईदा फातिमा ज़हरा सलाम खता पर थी बाकी फतक के मसले में, और इलियास काजी की खताएं नजर नहीं आ रही उसको? वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अशरफ आसिफ जलाली कट्टर वहाबी सुन्नी, मुझसे 10 मिनट बात कर ले, मुझसे भागा था वो। जब फोन पे एक ने मुनाजरा करवाने को दिए थे ना मेरा नंबर, तो भागा था, 15 मिनट में भाग गया था। देवबंदियों की अशरफ आसिफ जलाली 15 मिनट में मैंने 2 वायस डाली थी, इसलिए मैं भागते हुए नजर आया था कि ना आप तो तकरीर कर रहा हूँ। मैंने जब 2 वायस डाली तो जवाब नहीं था इसके बाद। मैंने क्या, तुम आदम अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हो, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हो, और अजहरी मियां को हुजूर कहते हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत कहते हो, फारूक आजम को हजरत कहते हो, उस्मान गनी को हजरत कहते हो, इमाम हुसैन को हजरत कहते हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हो, और अजहरी मियां को हुजूर कहते हो, उनके बेटे को हुजूर कहते हो, उनके पोते को भी हुजूर, और उनके खानदान वाले को भी हुजूर। आज तुम लोगों ने कितने लोगों को हुजूर कह रखा है? बरेली में जाके देख लो, सबको तुम हजरत कहते हो, अलैहिस्सलाम में सबको तुम हजरत कहते हो है, और आला हजरत तुम किसी को नहीं कहने देते। सब ठेकेदारी ले रखी है कि आला हजरत सिर्फ बरेली वाले को कहेंगे। आला हजरत कभी अबू बकर सिद्दीक को तुम नहीं कहते, आला हजरत कभी तुम फारूक आजम को नहीं कहते, आला हजरत कभी तुम उस्मान गनी को नहीं कहते, आला हजरत कभी तुम हजरत अली शेर खुदा को नहीं कहते, और हुजूर जिसको चाहते कहते। यानी जो लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता था वो भी तुमने आला हजरत को बोलना शुरू कर दिया। हुजूर पुरनूर आला हजरत अल-मंसूर में लिखा है, हुजूर पुरनूर आला हजरत हो, फिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये क्या ड्रामेबाजी है? क्या लोग बर्दाश्त करेंगे? 40% देवबंद वाले हो गए, कलकत्ता में आधे होने वाले हैं, इंदौर में भी आधे होने वाले हैं, और रिश्तेदारियां हो गई। इंदौर में हजारों रिश्तेदारियां, देवबंदियों की लड़की बरेलियों में, बरेलियों की देवबंदियों में। उज्जैन में भी 90% देवबंदी हो चुके हैं, रतलाम में भी आधे हो चुके कमबेश, बम्बई में आधे होने वाले कुछ दिन बाद। रिश्तेदारियां तो हो गई, तो आधे हो गए, समझ लो, वैसे भी घुल मिल जाएंगे सब। रिश्तेदारियां होने से फर्क पड़ता है कि फिर आपस में लोग मिलने लगते हैं और ये खत्म हो जाती है शिद्दत पसंदी सख्ती। बम्बई में रिश्तेदारियां, इंदौर में रिश्तेदारियां, रतलाम में, कोटा में, जयपुर में, हर जगह जाके देख लो देवबंदियों की लड़की बरेलियों में, बरेली की देवबंदी। अब तुम ये बताओ, जो लड़की देवबंदी की गई उसका निकाह हुआ कि नहीं? यही पड़े हो क्या? इटारसी का मुनाज़ा देखिए, अगर निकाह नहीं मानते तो फिर वो औलाद का क्या हुआ? जो 10 साल रही, 10 साल में 4 लड़के हुए, उसका क्या कहोगे? इन बातों से दूर रहो। और सुनो, तुम कामयाब जब ही होगे जब कुरान की तफसीर पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, और अहले बैत के फजाइल बयान करो। अहले बैत के फजाइल बयान करो। ये आला हजरत करना बंद करो। हम मना नहीं कर रहे, आला को मत मानो, लेकिन बस लिमिट के हिसाब से मानो। अब तुम हजरत अली को शिया मानते तो क्यों इतराज करते हो? शिया हजरत अली को बहुत मानते हैं, मान गए तो मानने दो। तुम फातिमा बरेलवी को मानते हैं, वो तो हजरत अली को ही तो मान रहे हैं ना, वो तो शेर खुदा है। 4000 हदीसें उनकी फजीलत में है, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। शर्म नहीं आती है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद है, हजरत सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, उनकी शान तुम लोग बयान नहीं करते हो? कभी बरेली में आज तक जलसा हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम का? सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की फजीलत में कोई जलसा हुआ पूरे हिंदुस्तान में? बरेली में किया, या इमाम ज़ैनुलआबिदीन के नाम पर किया, या हजरत इमाम बाकर के नाम पर किया, या हजरत इमाम जाफर के नाम पर किया, या हजरत इमाम मुज़ा काज़िम के नाम पर किया, या हजरत इमाम अली रज़ा के नाम पर किया, या हजरत इमाम तकी के नाम पर किया, या हजरत इमाम नकी के नाम पर किया, या हजरत इमाम अशअरी अलैहिस्सलाम के नाम पर किया है? यानी ये शिया करेंगे, इनके नाम पे जलसा शिया करेंगे, तुम लोग नहीं करो। कभी सिद्दीक अकबर के नाम पर जलसा हुआ बरेली में, कभी फारूक आजम के नाम पर जलसा हुआ बरेली में, कभी उस्मान गनी के नाम पर जलसा हुआ बरेली में, कभी हजरत अली के नाम पर जलसा हुआ बरेली में, कभी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के नाम पर जलसा हुआ शान शौकत के साथ बरेली में। बस जैसे सिद्दीक अकबर उदयपुर के लोग करा लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उदयपुर के मुसलमान नौजवान बहुत बढ़िया है, उदयपुर के नौजवान आने अहले सुन्नत कट्टर सुन्नी उदयपुर में वो कराते। जैसे सिद्दीक अकबर एक दिन बरेली वालों को भगा देंगे, जाओगे तुम तो आला हजरत क्या करते हो? जब देखो, जब एक बात तो सुना है, उदयपुर में माइक पकड़ लिए तो माइक छीन लिया था। मुझे मालूम हुआ था कि जैसे सिद्दीक अकबर में आला हजरत ताला चल रहा हुआ, मुझे एक इमाम ने गुजरात में बताया कि माइक छीनने के लिए माइक ले लो उससे। तो ये देखो हक जाहिर हो रहा है। एक दिन कोटा में भी होगा, लोग देवबंदी 2 आलिम बुलाएंगे, 2 बरेलवी बुला के जलसा शुरू कर देंगे। तुम क्या कर लोगे? हजारों लाखों आलिम दोनों में शरीक होंगे, देवबंदी भी शरीक होंगे, नए वाले लाखों, बरेलवी भी लाखों, बीच वाले बहुत है लाखों। हमारी तादाद ज्यादा दुनिया में। अल्लाह के रसूल का फरमान है बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के। हुजूर ने फरमाया सवाद आजम की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। हम जैसे मिजाज के लोग ही पूरी दुनिया में, अरब में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, जिनको लोग मुजब्जब सुलकुल्ली कहते हैं, वही है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अब उनका इमाम दुनिया में जाहिर होने वाला है, देखने में कुछ दिन बाद। नहीं है उसका जवाब। अल्लामा ताहिरुल काजी साहब है, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दुनिया में 4 हैं, वो भी मोतदिल हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में है। हजरत अल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब
حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب آپ دیجیے نا, آپ اپنے دیکھو باتیں بند کرو, فرقہ پرستی کی باتیں بند کرو, کام کی باتیں کرو. اللہ فرماتا ہے سب مل کر اللہ کی رضی کو مضبوط تھام لو. یا نہیں ہے تفرقہ مت کرو, آپس میں شادیاں کرو. دیوبندی لڑکی بریلوی دو, بریلویوں کو دیوبندی دے, دونوں ایک دوسرے سے شادیاں کریں. اور نماز اگر دل نہیں چاہ رہا تو اپنی اپنی الگ پڑھو, لیکن فساد پیدا مت کرو. چلو بعد میں بات کرنا.